आप लोग पार्टी नहीं चला रहे हो, आप था उठो। ये मेरी बात सुनिए यार, आप किसमें से ना आए। मैंने इससे बात करनी है, मैं अपने मौके पे पार्टी के उसूल के मुताबिक उधर खड़ा था, इसलिए मुझे रोका है। आपकी उंगली नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो, नीचे करो। मैं नहीं, मैंने आपको उसकी का बताया, कहा था काम नहीं था, मैं इधर नहीं, भीतर 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 उधर बात नहीं सुना, उधर बात नहीं सुना, उधर आपने सुना नहीं, इधर रहने तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अपने मौके पे पार्टी की उसूल रूल के मुताबिक खड़ा रहा। आपका क्या काम था मुझे रोकने का? इतना तो रोज ये अंदर बात नहीं, बाहर होगी, अंदर तो हो चुकी है, बाहर होगी। दोस्तों, आपने वीडियो देखी कि किस तरह से पॉलिटिशियन आजकल लड़ रहे हैं आपस में। असल में ये मसाइल जो पाकिस्तान के हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान नेशनली, रीजनली और इंटरनेशनली तीनों फेजों के ऊपर लड़ रहा है। इसके मसाइल जो है वो बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं। आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने जो पॉलिसी सेट की है, ये हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। खौफ व हरास, अवाम में इनार्की का मतलब सोशल इनार्की, पॉलिटिकल इनार्की, एक मेंटली डिस्टर्बेंस। पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको पता है इस टाइम वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और इन सारे हालात की वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिसी मेकर हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो इस तरह का हो गया है कि उनके अंदर बर्दाश्त रही ही नहीं है। हर चीज को डंडे से और गोली से सीधा करना चाहते हैं। आप देख लें, पाकिस्तान में आप किसी भी आम बंदे से मिले, वो परेशान होगा और वो बता नहीं सकता। हम इतने ज्यादा परेशान हैं कि हम अपनी कैफियत बता ही नहीं सकते। उसकी वजह सिर्फ क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम नेशनली भी बहुत ज्यादा क्राइसिस है। अब देख लें, मैं आपको जिस तरफ हिंट दे रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देख लें, आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से दो पॉलिटिशियन, खुर्रम शहजाद साहब जो है शेखुपुरा के एमएनए हैं, वो इकबाल आफरीदी के साथ लड़ रहे हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी लड़ाइयां चल रही हैं। इसी तरह से पूरे मुल्क में बजाय इसके कि वो जाकर लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर और प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने पॉलिसियां बनाते हैं, वही लोग अब सारा दिन आपस में जंग करते हैं अपने मफादात के लिए। दोनों पार्टीज पाकिस्तान के मफाद के लिए, इनमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई लड़ रहा होगा। ये दोनों अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सियासत अब आम हो गई है। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस टाइम बहुत ज्यादा क्राइसिस का शिकार है। 17 सीटों वालों को हुकूमत देना, जो एक बयानिया बनाती है पीटीआई, उसमें सच हकीकत है या नहीं ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आप देख लें, अगर आपको लग रहा है कि वाकई पाकिस्तान उस तरह से पहले की तरह आजकल अपने आप को नहीं लेकर चल रहा, तो इसका मतलब ये है कि वाकई 17 सीटें फिर आप देख लें, जो पैलेस्टाइन के अंदर ये इत्तेहाद बना है, ये सारा इत्तेहाद क्या है? ये पीस कीपिंग इत्तेहाद नहीं है। आपको मैं आज बता दूं, मेरी 2014 में एक बुक स्टूडेंट लाइफ मैंने छपने दी थी। मैं उसको बार बार डिस्कस इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है अगर वो छप जाती तो उस टाइम आपको पता चल जाना था। एक तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, दूसरा फिर रोक दिया गया था। वो सारा मवाद भी आज तक मेरे पास नहीं है जो मैंने उस वक्त बताया था। उस वक्त मैंने कहा था, व्हेन आई स्ट्रेंथन द हैंड ऑफ माय एनिमीज दे टर्न देयर वेपन टुवर्ड्स मी। ये मेरी किताब का एक पूरा टाइटल था कि जब हम क्रिएटर, जितने भी क्रिएटर हैं, एजेंसीज के हों या इंटरनेशनल पावर्स के हों, वो अपनी क्रिएशन करते हैं, अपने मफादात के लिए ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करते हैं, तो वो जो उनको असला फराम करते हैं अपने उस वक्त मुखालिफ के खिलाफ, वही असला एक दिन अपने क्रिएटर की तरफ लौट आता है। अब देख लें कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, मिडिल ईस्ट बर्बाद हो गया, अब ईरान की बारी है, पैलेस्टाइन तो बचे नहीं है, फलस्तीन बेचारा रह गया कि उसके खिलाफ ये इत्तेहाद जाएगा। ये तो इत्तेहाद नेटो के मुकाबले में बना रहा है ट्रम्प, इसलिए कि कल को जब वो नॉर्वे के मतलब उसके ऊपर, ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करे, तो यूरोपीय इत्तेहाद के साथ और नेटो के साथ लड़ने और रशिया का मुकाबला करने के लिए उसके पास एक बाउंड्री हो। आप अगर उसके ज्योग्राफिक लोकेशन देखें तो वो बिल्कुल करीब पड़ता है इसके, यूरोप के। मेरा ख्याल, यहाँ मैं अपना तजिया दे रहा हूँ, मेरा यह ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैयार किए जा रहे हैं सारे लोग, इनको उसने जाकर यूरोप के साथ टक्कर दिलवानी है। मेरी बात को याद रखिएगा, ये बात भी मेरी फैलने नहीं दी जाएगी। आप अगर चाहें तो उसको वायरल कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है ये नहीं फैलने दी जाएगी। आप ये देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ नेटो के खिलाफ एक इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसने जाकर चेक एंड बैलेंस रखना है मुकम्मल यूरोप के ऊपर, और यहाँ से ही अब हमें यूरोप से लड़वा दिया जाएगा और चाइना की तरफ जा रहा है यूरोप। अब जब वो चाइना की तरफ जा रहा है और हम बॉर्डर के साथ लगते हैं रीजनली, अब रीजनल क्राइसिस हो गया, यूरोप के साथ टकराव हो गया तो इंटरनेशनल क्राइसिस हो गया। अब हमने एक शख्स को 4 साल बाद उसकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, 2 साल के बाद वो इत्तेहाद कर लेगा, हमारे खिलाफ पूरी जिंदगी रहेंगे। जीएसपी स्टेटस मिला हुआ है हमें, जीएसपी प्लस स्टेटस।
अब फ्रांस और यूरोप और बर्तानिया सारे के सारे चाइना की तरफ आ रहे हैं, और अब चाइना से भी हमारे इख्तलाफ हो जाएंगे और यूरोप से भी हमारे इख्तलाफ हो जाएंगे। मैं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। अब देखिए, पॉलिसी मेकर्स जब पॉलिसियां बनाते हैं तो उन्होंने एक ऐसा बैलेंस रखना होता है कि वो हमेशा अपने रीजन में सबसे स्ट्रांग रहें। पहले अमन कायम करते हैं अपने मुल्क में, फिर रीजन में, फिर जाकर इंटरनेशनली। अब एक शख्स को खुश करने के लिए हम पूरी दुनिया से टक्कर ले रहे हैं। हमने इंडिया के जहाज तो गिरा लिए, लेकिन उसकी हमें कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ रही है। पाकिस्तान को इस बात के ऊपर, अपनी पॉलिसीज के ऊपर मेरा ख्याल है नजरसानी करनी चाहिए। इसके इत्तेहाद से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को नुकसान होगा इंटरनली। कितने अर्से आप डंडे के जोर के ऊपर अवाम को दबा कर रख लेंगे, एक ना एक दिन अवाम निकलेगी बाहर और आपके लिए मसाइल पैदा कर देगी। पाकिस्तान को आप इस हाल में लाकर ना छोड़ें कि फिर आने वाले वक्त में कोई लीडर इसको संभाल ना सके। अब यूरोप और चाइना और रशिया ये एक ब्लॉक बनने जा रहे हैं। जब ये ब्लॉक बन जाएंगे तो एक अमेरिका दूर बैठा है, ये वही अमेरिका है जिसके ब्लॉक में हम जब खड़े थे तो पाकिस्तान 2 लाख हो गया था, लेकिन उसके जहाज नहीं पहुंचे थे। 3 महीने उसका बेड़ा समुद्रों में फिरता रहा था। 1965 में इसने क्या हमारे साथ सपोर्ट की, सीटों सेनेटों में मिलने के बाद हमें इसने एक मरतबा भी इत्तेहाद नहीं, इसने हमें डिफेंस नहीं दिया, सिक्योरिटी नहीं दी। अब उसके बाद आप ये बात देख लें जो आजकल चल रही है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो अब देख लें कि जब हमारी दोबारा वॉर हुई तो किन किन कंट्रीज ने हमारा साथ दिया। ईरान ने हमारा साथ दिया, चाइना ने हमारा साथ दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि ईरान का दुश्मन है, हम उसके ब्लॉक में शामिल हो गए हैं। अब वो चाइना के मुखालिफ जा रहा है और हम उसके ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम उनको ये साबित कर रहे हैं कि हम आपके काबिल एतमाद, काबिल भरोसा दोस्त नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो अगर हमारे साथ चलेगा भी अपनी मजबूरी से, तो वो ऐसी पॉलिसी बनाकर चलेगा कि जिससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, अमेरिका की तरह इस्तेमाल करेगा और चला जाएगा। मैं आपसे बार बार जो रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं वो ये है, आप इस बात को फैलाएं। पाकिस्तान इस टाइम जिस फेज से गुजर रहा है हम उसको बर्दाश्त फ्यूचर में नहीं कर पाएंगे। लाइफ में सबसे बड़ा इल्म है, सबसे बड़ी नेमत है, लाइफ में सबसे बड़ी नेमत है। मुझे मेरा दोस्त कहता था, क्यों, जिन लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ सुबह जाना है और शाम को रोटी कमा कर आ जाना है, उनको क्या पता कि मुल्क किस तरह जा रहा है। वो हमेशा कहेंगे कि ठीक है इस टाइम ये हालात मुश्किल है तो आप खामोश हो जाओ, और ये हालात खुले हैं तो आप बोलो। नहीं, ये हमारा मुल्क है, इसमें हमने रहना है, हमारी औलादों ने रहना है। हम जो कीमत दे रहे हैं हमारी औलादें वो कीमत पे ना करें। इसके लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स बेहतर करें, सियासत की आड़ में पूरे मुल्क को दाव पर ना लगाएं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी पावर्स को मेंटेन रखने के लिए, अपने इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करने के लिए इस तरह की पॉलिसियां ना बनाएं कि उसकी कीमत पूरी नेशन को देनी पड़े। यकीन जानिए ये ब्लॉक जो है ये खतरा है और ये दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। नेटो के मुकाबले में पहले बनी थी SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। चाइना और अमेरिका ने जब, वो यूरोप ने जब उसको, रशिया ने जब उसको बनाया तो इतनी सख्त पॉलिसियां रख दी कि उसमें मेंबर ही नहीं गए। उन्होंने ये पॉलिसी जो सबसे मुश्किल रखी थी वो ये थी कि जिस भी मुल्क के दूसरे मुल्क से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे, जब तक वो रिजॉल्व ना हो जाए हम उसको मेंबर नहीं बनाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर इशू जो चलता रहता है उसकी वजह से इन्होंने इंडिया को बहुत अरसे तक पाकिस्तान को ऑब्जर्वर रखा, मेंबरशिप नहीं दी, फिर जाकर उन्होंने इंडिया को मेंबरशिप दी, फिर पाकिस्तान को भी देनी पड़ी। लेकिन वो SCO ब्लॉक का सबसे बड़ा जो दिफाई वादा था वो ये था कि अगर वो हमारे ऊपर कोई हमला करेगा या हम किसी पर करेंगे तो हम कंबाइन होंगे। लेकिन देखें वो दोनों सूरतों में फेल हो गए। ना उन्होंने रशिया के ऊपर मतलब अटैक हो, चाइना पर हो, उज्बेकिस्तान पर हो, ताजिकिस्तान पर हो, अजरबैजान पर हो, कभी वो साथ नहीं आए। और यही सिचुएशन ईरान के देख लें, ईरान उनका मेंबर है लेकिन ईरान पर हमला हो गया, कौन साथ आया उसके? B2 बमबार जो उनके आए थे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खराब करके चले गए, तो किसने उनको डिफेंस दिया है? कोई नहीं डिफेंस देता। आपको अपनी पॉलिसीज के साथ डिफेंस लेना पड़ता है भाई। ये आपके इलाके की रीजनल पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई MP MNA का हल्का नहीं है जहां पर थाने के ऊपर जुल्म का बदला लेने के लिए और मारने के लिए और जुल्म करने के लिए आप एक MNA के साथ खड़े हो जाओगे और दूसरे पार्टी के बंदों को आप मार के उनको अपने मफादत के लिए इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं है, ये एक मुल्क है, इसके साथ आप तजर्बा नहीं कर सकते। आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे एक MNA अपने हल्के में ट्रीट करता है। नहीं, आपको अपनी पॉलिसीज को नजरसानी करनी चाहिए। हमारे लिए क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे पता है अगर यही फैसले चलते रहे तो इससे कोई भी बाहर आने वाला नहीं है, किसी के लिए रास्ते आसान पैदा होने वाले नहीं है। रास्ते आसान पैदा हो, मुल्क के लिए बेहतरी हो, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं, कोई कब आए कब ना आए, हम कौन है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि इस टाइम कौन बाहर आ जाए कौन अंदर है। हमें इससे फर्क पड़ता है हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर हो, रोजगार के लिए बेहतर हो, बच्चों के लिए बेहतर हो, फ्यूचर के लिए बेहतर हो। आप सारे दोस्त मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आपको नहीं पता कि इसके क्या इफेक्ट होंगे, आपको नहीं पता कि आपके बॉर्डर्स के करीब जो ममालिक हैं अगर वो आपसे नाराज हो, और सबसे बड़ी पावर चाइना आजकल जो है मुआशी, अगर वो नाराज हो तो आपको कितनी महंगाई पड़ेगी।
अगर वो आज अपनी बायकॉट करते अपनी प्रोडक्ट्स का, तो आप मार्केट से 50,000 में जो चीज लाते हो वो 3-3 लाख में मिलेगी आपको। कौन लेगा? आप लेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स होगी ना। बात को समझिए। पाकिस्तान जब तक अपनी आवाज उठाने का मतलब ये नहीं तो आप सड़कों पर आ जाएं, आप डंडे उठा लें, आप बंदूक उठा लें, आप मुकाबले करने शुरू कर दें, आप तज़हीक करें, आप क्रिटिसिज्म शुरू कर दें, आप गालियां निकालना शुरू कर दें, आपको पैगाम ही देना है ना। तो पैगाम देने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप मौजबाना गुजारिश करें कि हुजूर वाला, हम पब्लिक का पाकिस्तान है, हम चाहते हैं कि आप इस हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप इन पॉलिसीज़ को भी देखें, हमारे मुल्क के ऊपर रहम खाएं, आप इस तरह की पॉलिसियाँ ना बनाएं कि आपकी हुकूमत प्रोलॉन्ग लेने के लिए हम आपको वैसे ही दे रहे हैं, आपको कोई हटा तो नहीं रहा, तो आप ऐसे मजबूर ना हो जाएंगे कल को फिर हमारी पूरी नेशन को कीमत देनी पड़े। हम गरीब लोग हैं, हम पूरी दुनिया से टक्कर नहीं ले सकते। आप ले सकते हैं, आपके सींग बड़े हैं, हमारे तो सींग ही नहीं है। आप अमेरिका हैं, आपके हर तरफ समंदर है, एक तरफ मैक्सिको है, कमजोर है, आपने क्यूबा वाले हैं, वो दूसरे हैं जिसको आपने उठा लिया है, मादुरो वाले, और दूसरी तरफ कनाडा है, कनाडा का भी डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, आबादी उसकी बहुत कम है। तो आप तो एक सेफ जगह पर बैठे हैं, लेकिन खतरों में तो हम हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ इंडिया है, ताजिकिस्तान का भी कुछ हिस्सा में लगता है। तो हम तो एक घिरे हुए मुल्क हैं और हम अपने इलाके में आपके मफादात के लिए इख्तलाफ नहीं ले सकते। इससे पहले आपने ISIS बनाई, इससे पहले आपने TTP बनाई, इससे पहले आपने अफगान तालिबान वाले बनाए, इससे पहले आपने जो भी पावर्स अलकायदा वाले बनाए, तो कीमतें हम दे रहे हैं। आप पॉलिसियां बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसका आपको फायदा हो जाता है शॉर्ट टर्म। जब नुकसान होने लगता है आप अपने बंदे लेते हैं और अमेरिका जाकर बैठ जाते हैं। लॉन्ग टर्म जो उसके नुकसान आते हैं वो हम भरते रहते हैं। तो हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम लड़ें। पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा चढ़ा है उसका आधा जो कर्जा है ना, वो हमने सिर्फ और सिर्फ अफगान वॉर की वजह से भरा है। आप बात को समझिए, कीमत हम भर रहे हैं, अमेरिका नहीं दे रहा। अमेरिका ने पॉलिसी बनाई और चला गया। हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि जो सुलझी हुई बात करें, इख्तलाफी ना हो, राय हो, ताकतवर राय हो, लॉजिकल राय हो। आप उन कुव्वतों को समझाएं कि शफकत करें, पाकिस्तान बहुत कमजोर मुल्क है, आप इसको देखें, ये हमेशा कायम रहने के लिए है। कायम तो अब जिम्बाब्वे भी है, खत्म हो गया है, नाइजीरिया भी है, खत्म हो गया है। ये अफ्रीका के इस टाइम 58 मुल्कों में से आप देख लें 10 से 15 मुल्क अब भी ऐसे हैं जो बेचारे पत्ते खा के जिंदा रहते हैं, कोई रियासत खत्म नहीं होती। आप काबुल को देख लें, 1950 में यह कराची से ज्यादा डेवलप था। आप ईरान को देख लें, 1980 से पहले ये यहाँ का पावरफुल मुल्क होता था। आप देख लें, तारीख बड़ी पड़ी है इराक की, लीबिया की, आज क्या हालत होगी उनकी। कौन कीमत दे रहा है? अवाम दे रही है। इसराइल देख लें, पैलेस्टाइन बहुत जबरदस्त मुल्क था। पूरी दुनिया के तमाम उलमा कराम और इंक्लूडिंग पैलेस्टीनियन उलमास स्टेजों पर बैठकर ये कहते रहे कि यार इन लोगों को यहाँ ना बसाना। पूरे यूरोप ने इनको इग्नोर कर दिया था, निकाल दिया था, कोई इनको बैठने की जगह नहीं दे रहा था। 2-2 करोड़ में इन्होंने अपनी जमीनें बेची और एक जगह पर आकर बैठ गए। जब वो वहां पर आकर बैठ गए तो फिर वहां से उन्होंने अपने आप को मुआशी तौर पर, ये वैसे मजबूत है शुरू से ही, तो उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, फिर उन्होंने डिफेंस को मजबूत किया, फिर गरीब कौम थी उसके ऊपर चढ़ते गए, पूरे अरब से टक्कर ले लिया, पैलेस्टाइन को मार दिया, फैलाते फैलाते आपको पूरे फलस्तीन के बाद अगला उनका टारगेट जो है वो आसपास का सोमालिया होगा, लुबनान होगा, या इजिप्ट के कोई जो सहराई इलाके हैं, किसी न किसी नई लैंड को पकड़ेंगे, फैलते 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 पूरे अरब तक आ जाएंगे। अगर उस वक्त इनको वहां ना बिठाया जाता तो आज पूरा मिडिल ईस्ट उसकी कीमत ना दे रहा होता।